7 जुलाई को शुक्र होने जा रहे उदय। शुक्र का उदय होना वृश्चिक राशि के लिए बेहद शुभ। 81 दिन बाद वृश्चिक राशि वालों को होगा भारी मुनाफा। मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत जो है वो अहमियत रखते हैं। इसका कारण ये है कि जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, जब हम पराशरी पद्धति की बात करते हैं, तो सबसे लंबी महादशा जो है वो शुक्र की है। शुक्र की महादशा 20 साल रहती है और इस महादशा में जितने भी जातक हैं जिनको ये महादशा मिलती है लाइफ में, उनको तमाम तरह की सुख सहूलतें भी मिलती हैं। इसका कारण यह है कि कलयुग में शुक्र जो है वो पहली बात तो यह देने वाले ग्रह कहे गए हैं। दूसरा यह है कि शुक्र राक्षस गुरु हैं, जिनको लग्जरी पसंद है, जिनको एंटरटेनमेंट पसंद है, जिनको सारी चीज़ें ऐश्वर्य की पसंद है, चाहे महंगी गाड़ी है, महंगा बंगला है, या फिर आप विदेश घूमना चाह रहे हो, अच्छा पहनना चाह रहे हो, अच्छा खाना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको शुक्र से ही मिलती हैं। आपका जन्म का नक्षत्र शुक्र है तो आप इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, भोग विलास में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। आपकी राशि शुक्र से संबंधित है, यानी कि वृष या तुला है, तो आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनको कुंडली में जो है वो शुक्र की महादशा भी अपने लाइफ टाइम में देखने को मिलती है, और बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर इस समय महादशा जो है वो शुक्र की चल रही है। लेकिन जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो उन लोगों को वो फल नहीं मिल पाते जो महादशा के दौरान एक्चुअल में मिलने चाहिए। लगता है कि कहीं ना कहीं खुशियों का ब्रेक लग गया है, लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आ रही थी लाइफ में वो कहीं ना कहीं थम गई हैं। तो जैसे ही शुक्र उदय होते हैं वो चीज़ें आपको दोबारा से मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब शुक्र की स्थिति जो है वो 24 अप्रैल के बाद हमने देखा है कि वो शुक्र जो है वो अस्त हो गए थे। 81 डे का पीरियड है जिसके लिए शुक्र इस साल अस्त स्थिति में रह रहे हैं, और 81 डेज के पीरियड में वो तमाम जो चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं, लग्जरी है, ब्यूटी है, एंटरटेनमेंट है, सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो पिछड़ रही थी। अब 7 जुलाई को जो है वो शुक्र उदय हो जाएंगे। जैसे ही ये उदय होंगे, 81 डे का पीरियड है जिसके बाद ये उदय हो रहे हैं, जैसे ही ये उदय होंगे कुछ राशियों के लिए निश्चित तौर पर खुशियों की वापसी हो रही है। उन राशियों की यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कौन सी राशियाँ हैं जिनको इसका फायदा होगा। अगली राशि जिसको शुक्र के उदय होने का फायदा होने जा रहा है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आप देख सकते हैं कि शुक्र 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 9वां भाव देखिए, यहाँ पर कर्क राशि है 9वें भाव में, जहाँ पर हमने ये सर्कल किया हुआ है वहाँ पर अब कर्क राशि के ऊपर से शुक्र का गोचर हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ शुक्र का गोचर नहीं है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो भाग्यस्थान के ऊपर से हो रहा है। शुक्र वृश्चिक राशि के जातकों के लिए महादशा नाथ भी हैं। जितने भी जातक इस समय 30 से लेकर 50 साल की उम्र के बीच हैं, उनके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है। महादशा नाथ का भाग्यस्थान में गोचर करना, महादशा नाथ का उदय हो जाना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र की वृषभ राशि सप्तम भाव में आती है, ये केंद्र का भाव है। यहाँ पर शुक्र आपको मिक्स रिजल्ट देते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, क्योंकि एक राशि 12वें भाव में चलेगी लेकिन दूसरी राशि केंद्र में आती है, तो केंद्र के फल निश्चित तौर पर करेंगे शुक्र अपने कारक तत्वों के फल करेंगे। चूंकि महादशा नाथ है वो कारक तत्वों के फल करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर भाग्यस्थान के ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो सीधी दृष्टि जा रही है आपके तीसरे भाव के ऊपर। यह पराक्रम का भाव है, ये आपके भाई का भाव है, ये आपका राइट शोल्डर होता है। तो निश्चित तौर पर लाइफ के ये जो एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। 9वां स्थान जो होता है वो भाग्य स्थान होता है, ये कुंडली का सबसे शुभ स्थान कहा जाता है। और जब कुंडली के सबसे शुभ स्थान के ऊपर से ऐसे ग्रह का गोचर होता है जो कलयुग में सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो निश्चित तौर पर आपको भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महादशानाथ भाग्य स्थान से गोचर कर रहा है, ये स्थिति अच्छी है। यदि आप सिंगल हैं तो मैरिज हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अब उदय हो गया है। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप के लिए कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा, क्योंकि सप्तम बिजनेस पार्टनर का भी भाव है। सप्तम स्थान दशम से दशम होता है कुंडली में, यानी कि जो कर्म स्थान होता है, कर्म स्थान से भी हम काउंट करते हैं तो वहां से भी दशम होता है। तो कार्यस्थल से संबंधित चीजें भी पॉजिटिव साइड में आपको चलती हुई नजर आएंगी। यदि हम 12वें भाव के भी पॉजिटिव सिग्निफिकेंस देखें तो विदेश यात्रा 12वें भाव से देखी जाती है, तो वहां पर चीजें आपको हो सकता है कि कोई ना कोई विदेश का टूर भी आपका
निश्चित तौर पर बने शुक्र के उदय होने के बाद। तो बहुत सारी चीजें, 7वें भाव से संबंधित अच्छे फल, 12वें भाव से संबंधित अच्छे फल, कर्म स्थान से संबंधित अच्छे फल, तीसरे भाव से संबंधित अच्छे फल, वो आपको निश्चित तौर पर अब शुक्र के उदय होने के बाद होते हुए मिलते हुए नजर आएंगे। ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र के उदय होने का प्रभाव रहेगा। वीडियो के अंत में जाते जाते कुछ उपायों की बात कर जाते हैं, क्योंकि शुक्र सबकी कुंडली में अच्छे नहीं होते। कुछ लोगों की कुंडली में शुक्र अस्त स्थिति में ही रहते हैं, परमानेंट स्थिति में रहते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो इनर सर्कल के प्लैनेट हैं और ये अक्सर सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। बुध ज़्यादा आते हैं, शुक्र खैर कम आते हैं। और शुक्र जब अस्त हो जाते हैं तो वो अपने नैसर्गिक कारक तत्व जो हैं उनकी वो हानि कर जाते हैं। जहाँ पर वो प्लेस्ड है उसका तो फल करेंगे ही करेंगे, जहाँ वो देख रहे हैं उसका भी फल करेंगे, जो उनके दो भाव हैं उनका भी फल करेंगे, लेकिन उनके जो नैसर्गिक कारक तत्व होते हैं उनकी वो कहीं ना कहीं हानि कर जाते हैं अस्त स्थिति में। अब यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन खराब है, शुक्र 8वें भाव में पड़े हुए हैं, शुक्र 6ठे भाव में पड़े हुए हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं होती। हालांकि 12वें जाना शुक्र का अच्छा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र की जो उच्च राशि है मीन, वो 12वें भाव में चली जाती है। लेकिन 6ठे और 8वें जाना शुक्र का लगन कुंडली में अच्छा नहीं होता। अब यदि ऐसी स्थिति में है आपकी कुंडली में शुक्र राहु के प्रभाव में है, केतु के प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, सूर्य से पीड़ित है, तो आपको निश्चित तौर पर उसकी कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो रेमेडीज के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छी रेमेडीज जो है वो शुक्र की, यदि आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ अपना तालमेल जो है वो ठीक रखें। आपके घर में आपकी वाइफ शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, आप उसको सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं, बर्थडे के दिन कहीं ना कहीं पार्टी कर सकते हैं, सरप्राइज पार्टी लेके जा सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडीज के तौर के ऊपर काम करेगा यदि आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यदि आप मैरिड हैं, यदि आप सिंगल हैं तो गाय की सेवा करना बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। शुक्र की रेमेडी के तौर पर आप शुक्रवार वाले दिन जो है वो शुक्र गौ माता को या तो पेड़ा डालिए आटे का, या गुड़ डाल सकते हैं, चारा डाला जा सकता है। ये शुक्र की रेमेडी है। जब हम पुराने ज़माने में शादी होती थी तो कन्यादान के बदले गौदान करते थे, तो वो गौदान जो है वो शुक्र की बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। और इसके अलावा देवी का पूजन जो है वो शुक्र की अच्छी रेमेडी है, वो आप कर सकते हैं। और यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा परिवर्तन करिए, कपड़े थोड़े से लाइट पहनिए और कपड़े थोड़े से ऐसे पहनिए जो थोड़े से अट्रैक्टिव लगें आपको, वो आपके लिए रेमेडी के तौर पर काम करेंगे। परफ्यूम कोशिश करिए कि इम्प्लीमेंट रखें अपने आप को साफ रखिए, वो शुक्र की रेमेडी है। शुक्र सफाई से बहुत खुश होते हैं, जितनी आप अपने इर्द गिर्द सफाई रखेंगे, अपने आप को साफ रखेंगे, उतनी शुक्र की जो है पावर आपकी कुंडली में लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ शुक्र की रेमेडीज़ हैं जो आपको निश्चित तौर पर करनी चाहिए यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमज़ोर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।